अब 5 राज्यों के चुनाव में 4 में से बीजेपी की जीत और सरकार में वापसी कई लोगों को हजम नहीं हो रही है। संजय राउत ने कहा कि यूपी में बीजेपी की जीत में मायावती ओवैसी का योगदान है और अब बीजेपी को मायावती ओवैसी को पद्म विभूषण और भारत रत्न देना होगा। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। उत्तर प्रदेश तो उनका राज्य था, फिर भी अखिलेश यादव की सीटें बहुत बढ़ गई है। 42 से 125 के ऊपर चली गई, 3 गुना बढ़ गई। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़ेगा। ओवैसी का भी है, तो उनको पद्म विभूषण भारत रत्न देना पड़ेगा अभी सबको। लेकिन हम लोग खुश हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हार जीत होती है। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई है, उससे हमें दुख होने का कोई कारण नहीं है। आपके खुशी में हम भी शामिल हैं। अब संजय राउत ने कहा कि बीजेपी की जीत में मायावती और ओवैसी का योगदान है। ओवैसी को 1% से भी कम वोट मिला है और हर सीट पर उनके कैंडिडेट की जमानत तक जब्त हो गई है। लेकिन इनका जो बयान है अमिताभ जी, क्या आपको लगता नहीं है कि कुछ उसी तरह से जो आपने जिक्र किया था इससे पहले रणनीतिकार के बारे में, नाम मैंने भी नहीं लिया जी देखिए, मतलब क्या है कि बसपा का 10% वोट घटा है और समाजवादी पार्टी का 10% वोट बढ़ा है। तो मायावती ने किसको हेल्प किया? मायावती के वीकनेस ने वहाँ पर किसको हेल्प किया है? समाजवादी पार्टी को हेल्प किया। हाँ, 2-3% जरूर जाटो नॉन जाटो वोट जो है वो भाजपा के पक्ष में गया होगा। तो ये तो क्या मतलब बिना डेटा बैक्ड कुछ भी एक मतलब आई विल से कि इट इज़ अ रेटोरिकल स्टेटमेंट। और शिवसेना की वोट शेयर की तो उन्होंने बात ही नहीं की। 0.02% है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। अच्छा संजय जी, एक बात बताइए कि मुझे लगता है शायद उनके कहने का अर्थ ये है कि अगर आप ये देखें कि अगर अलायंस कर लिया होता तो जी, अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी का भी अलायंस होता तो ये जो बिखराव है वोट में वो एकजुट होता वोट, और ऐसी स्थिति में बीजेपी को हराने की पॉसिबिलिटी थी। मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं बहुत सोच के, पॉसिबिलिटी। ये मैं नहीं मानता कि बीएसपी अगर 7 चुनाव लड़ रही होती समाजवादी पार्टी के तो निश्चित रूप से बीजेपी की हार हो जाती, ऐसा नहीं है। इसकी गुंजाइश जरूर ज्यादा होती। लेकिन उसकी तस्वीर तो हमने देखी थी संजय जी 2019 में, क्या हुआ वहां पर? बुआ और भतीजा तो साथ में आए थे। मैं लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव को बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करूंगा। चलिए 2017 में भी तो लोग देख चुके हैं कि किस तरह से दोनों बाबा साथ में आ गए थे, यानी कि राहुल जी और अलग होते हैं। अगर आप 2017 के चुनाव की बात करेंगे तो मैं 2007 के चुनाव का भी बात करूंगा। 2007 में बीजेपी की क्या स्थिति थी और 2017 में क्या स्थिति हुई। तो हम तो ये नहीं कह सकते 2007 को देख करके कि बीजेपी तो कभी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।